अमीर बनने की चाहत हर किसी में होती है। कोई मेहनत करके पैसे कमाता है तो कोई चालबाजी और धोखेबाजी से। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है और अमीर बनने के चक्कर में लोग अपनी हदें भी पार करने से नहीं चूकते और कानून की धज्जियां भी खूब उड़ाते हैं। यूपी के अलावा बाकी राज्यों से पिछले कई दिनों में इसी तरह की खबरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन इस बार मामला योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर जिले से सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी से। फेक नोट बनाते पकड़े गए शातिर। यूपी पुलिस की गिरफ्त में 5 लोग। फेक करेंसी बनाने के मामले में अब गोरखपुर का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल गोरखपुर में बेली पार के भौवा पार में एक घर में जाली नोट छापकर बाजार में चलाया जा रहा था। बेली पार थाने की पुलिस ने 100 से 500 रुपए के जाली नोटों के साथ 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बेली पार में चेकिंग के दौरान एक कार में सवार 5 धंधेबाज जाली नोट की खेप लेकर सप्लाई करने निकले थे। उनके पास से पुलिस ने 1.02 लाख यानी लगभग 1 लाख से थोड़ा ज्यादा इतने रुपए की जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी। एसपी दक्षिणी जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक कार से जाली नोट लेकर कुछ लोग जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल बेलीपार थाने की पुलिस टीम को चेकिंग में लगाया गया। इस दौरान वाराणसी रोड से गोरखपुर की तरफ जा रही अर्टिगा कार को रोककर तलाशी ली गई। कार में 100 और 500 रुपए के जाली नोट मिले। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे 1 माह से ये धंधा भौवापार स्थित घर से कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि इस गैंग का सरगना प्रशांत पांडे है। उसने एक प्रिंटर खरीदा था जिसकी मदद से हूबहू असली से मिलते जुलते नोट छापे जा रहे थे। उन नोटों को जालसाजों की ये गिरोह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चलाता था। पुलिस टीम आरोपितों से पूछताछ भी कर रही है। आरोपितों के पास से अर्टिगा कार के अलावा 100 रुपए के कुल 1027 जाली नोट, जिसकी कीमत 1,02,700 रुपए और 500 रुपए का एक जाली नोट बरामद हुआ है। प्रिंटर, लैपटॉप और पेपर अभियुक्त प्रशांत पांडे के अस्थायी निवास से पुलिस ने बरामद किया। वैसे ये पहली बार नहीं है, क्योंकि फेक करेंसी बनाने के लिए कई बार अलग अलग राज्यों में पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो चलिए आपको भी कुछ ऐसे ही मामलों से रूबरू करवाते हैं। वेब सीरीज देख अमीर बनने की चाहत। अभी हाल ही में गुजरात के सूरत शहर में एक ऑनलाइन गारमेंट स्टोर के कार्यालय में चल रही नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त राजदीप नकुम ने कहा है कि आरोपित कथित तौर पर अभिनेता शाहिद कपूर अभिनीत वेब सीरीज फर्जी से प्रेरित थे, जिसमें एक छोटे मोटे ठग को दिखाया गया है जो नकली नोटों से अमीर बन जाता है। पुलिस के एक विज्ञापन में कहा गया है कि सूरत एसओजी के अधिकारियों ने शनिवार को सरथाना इलाके में कार्यालय पर छापा मारा और लगभग 1.5 लाख यानी कि 1.20 लाख रुपए मूल्य की नकली नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चौथे आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपियों ने ऑनलाइन गारमेंट वेबसाइट चलाने की आड़ में एक व्यावसायिक इमारत में कार्यालय की जगह किराए पर ली थी, लेकिन कथित तौर पर वे परिसर में नकली नोट छाप रहे थे। एसओजी टीम ने कार्यालय और वहां काम करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी और जब तीनों आरोपी वहां नकली नोट छापते मिले तो छापेमारी की गई। नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़। इतना ही नहीं, नकली नोट छापकर मार्केट में चलाने वाले गिरोह का खुलासा कर पुलिस ने 2 सगे भाइयों सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 2.25 लाख के 500 के नकली नोट बरामद किए हैं। नकली नोटों की छपाई में इस्तेमाल 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, अन्य उपकरण, 2 बाइक, 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। बृहस्पतिवार को पुलिस कार्यालय में एएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस टीम ने सुमन नगर पुलिया 2 बाइकों पर 4 संदिग्धों की तलाशी ली। उनके कब्जे से 500 के कई नकली नोट भी बरामद हुए हैं।
सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपने साथियों के साथ देहरादून के सुधोवाला में किराए के कमरे में नकली नोट छापने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद एएसपी जितेंद्र मोहरा की अगुवाई में पुलिस टीम ने देहरादून में दबिश दी। टीम ने मोहित निवासी सरसावा सहारनपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 के काफी जाली नोट और कमरे में से एक लैपटॉप, प्रिंटर, 2 ब्लेड कटर, नोट छापने के उपकरण बरामद किए। वहीं दून एनक्लेव पटेल नगर से विशाल निवासी देवबंद सहारनपुर को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में 500 के नकली नोट बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि आरोपी नकली नोट छापकर मार्केट में चलाने का काम करते थे। हरिद्वार और देहरादून में चलाते थे नकली नोट। एसएसपी ने बताया आरोपी नकली नोटों को अपने साथियों के माध्यम से देहरादून और हरिद्वार के बाजारों में चलाते थे। ज्यादातर भीड़ वाले इलाकों में बुजुर्ग दुकानदारों के पास छोटी मोटी खरीदारी करने के लिए नोटों को चलाकर शेष रकम ले लेते थे। आरोपी मोहित और निखिल कुमार पूर्व में भी नकली नोट छापकर बाजार में चलाने के मामले में हिमाचल प्रदेश के थाना नाहन से जेल जा चुके हैं। मोहित दुष्कर्म के मामले में भी थाना विकास नगर देहरादून में जेल जा चुके हैं। इतना ही नहीं, उसने बताया कि सौरभ 5वीं तक पढ़ा हुआ है। माँ बाप की मौत होने के बाद हलवाई का काम करने वाले उसके 2 भाइयों ने उसे बेदखल कर दिया। 8वीं फेल विशाल और 5वीं पास नीरज दोनों सगे भाई हैं। दोनों 5वीं पास सौरभ के दोस्त हैं। दोनों चंद्रबानी देहरादून में किराए का कमरा लेकर जाली नोट बनाने का काम करते थे। सौरभ पिछले 15 से 20 दिन से विशाल के साथ उनके कमरे पर रह रहा था। विशाल के माध्यम से ही मोहित से उसकी दोस्ती भी हुई थी। मोहित भी देहरादून में किराए के कमरे में रहकर नकली नोट छापता था। लालच में सौरभ भी इसके साथ ही जुड़ गया और आरोपी निखिल 12वीं तक पढ़ा हुआ बताया गया है। मास्टरमाइंड 7 महीने बाद गिरफ्तार। वहीं लुधियाना जिले के जगाराओं में नकली नोट छापने के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 7 महीने से फरार था और आज पुलिस के सीआईए स्टाफ ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान गांव बेघेलवाला मोगा निवासी हर भगवान सिंह उर्फ मिथुन के रूप में हुई है। पुलिस का मानना है कि आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए सीआईए स्टाफ के एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 7 महीने पहले पुलिस ने नकली नोट छापकर आगे सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पकड़ा था। आरोपी जब अपने साथी के निर्देश पर नकली नोट सप्लाई करने के लिए गांव चौकी मान के बस स्टैंड पर आया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड और दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज किया था। पुलिस ने उनके पास 5800 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। हालांकि मास्टरमाइंड आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। उम्मीद है कि सरगना से पूछताछ के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। नकली नोट कैसे छापता था मौलवी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मदरसे के भीतर चल रहे नकली नोटों के रैकेट की जड़ें काफी गहरी है। मदरसे के जिस कमरे में नकली नोटों की छपाई होती थी, मौलवी मोहम्मद तफसील रूल हर वक्त उसका ताला बाहर से लगाकर रखता था। बाहर बच्चों की पढ़ाई चलती रहती थी और कमरे में अंदर बाकी लोग नकली नोट छापने का काम को अंजाम देते थे। बच्चों की छुट्टी हो जाने के बाद मौलवी खुद भी नकली नोटों की छपाई के काम में शामिल हो जाता था। मदरसे से पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि 100 रुपए का एक नकली नोट छापने में महज 2 रुपए का खर्च आता है। प्रयागराज पुलिस ने अपने खुफिया इनपुट के आधार पर जिस वक्त अफजल और शाहिद को गिरफ्तार किया, उन दोनों की जेबों से नकली नोटों की कई गड्डियां बरामद हुई। इन गड्डियों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 1300 नोटों पर एक ही सीरियल नंबर था। 100 के इन नकली नोटों को आसपास के मार्केट में ही खपाया जाता था। आमतौर पर कोई भी शख्स 500 के नोट को ही चेक करते हैं। 50 या 100 के नोट को बिना चेक किए ही रख लिया जाता है। मौलवी ने आम लोगों की इसी कमजोरी को पकड़ा और 100 के नोट को छापने शुरू कर दिए। यही वजह थी कि पिछले करीब 3 से 4 महीनों से ये गैंग बिना पकड़ में आए नकली नोटों का धंधा चला रहे थे।
100 रुपए के एक नोट पर कितनी लागत? अभी तक की पूछताछ में ये साफ हो चुका है कि प्रयागराज में मदरसे के भीतर चल रहा नकली नोटों का रैकेट बच्चों को पढ़ाने वाला मौलवी ही चला रहा था। ये लोग नोट छापने के लिए एक ऐसे कागज का इस्तेमाल करते थे जो A4 साइज में काफी सस्ते दाम पर मिलता था। कागज की सप्लाई दिल्ली से कराई जाती थी और A4 की एक शीट से आसानी से 100 रुपए के कई नोट प्रिंट हो जाते थे। इसके बाद बाकी खर्चे मिलाकर 100 रुपए के एक नोट की कीमत महज 2 रुपए ही आती थी। शीट से नोटों की कटाई का काम मौलवी उस वक्त करता था जब मदरसों से बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। यानी कुल मिलाकर ये नकली नोट बनाने का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जाएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।